क्योंकि जिस भी लेबोरेटरी में सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं बॉडी को समझने के लिए, वो सब फंडेड है फार्मा कंपनी से, तो वो वही उस रिसर्च में निकल करके आता है जिसमें उनका फायदा है। से है आयुर्वेदा बड़ा सिंपल सी एक बात कहती है, आयुर्वेदा इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। अगर आप साइंटिफिकली उसको समझोगे, वो क्या कहती है, हर बीमारी की जड़ क्या है, पेट है। ये आयुर्वेदा का एसेंस है। आप अपने पेट को हेल्दी रखो, सब हेल्दी है। कुछ भी खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो। डाइजेशन ठीक नहीं है तो क्या होगा, कुछ अच्छा भी खाओगे वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, पेट की वजह से अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स होंगी बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे। क्लियर है ना? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा आयुर्वेदिक ट्रेडिशन है क्या, उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। हम जो वेस्टर्न मेडिसिन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बीमार पड़ गए तो क्या है, 2 गोलियां खाओ ना, दर्द हो रहा है गोली खाओ, बट वो क्या है, सप्रेशन है। आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है अंदर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और उस रिएक्शन को, उन सिम्टम्स को आप सप्रेस कर रहे हो। वो अच्छा है आपके लिए, बुरा है? बुरा है, बहुत बुरा है। अगर अंदर लेजीनेस है बॉडी में, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब अंदर बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है। ये क्या है, सिम्टम्स है। ये कुछ बड़ी गड़बड़ हो उससे पहले इन सिम्टम्स को समझ करके अपनी डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में अगर हम चेंजेस ले आते हैं तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स की जड़ ठीक हो जाएगी। वो नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं, आप मानो ये नहीं करते हो, आप कहते हो यार बॉडी में ना बड़ा मतलब लेथार्जिक सा हो रहा है, तो क्या करो, एनर्जी के लिए कॉफी पियो। यही होता है? ये क्या है, ये क्या सही तरीका है? बिल्कुल गलत है। अच्छा कॉफी पी के भी ना मजा नहीं आ रहा, तो एक काम करो, इसमें 1 चम्मच चीनी की बजाय 2 चम्मच डाल दो। होता है? उससे थोड़ी देर के लिए किक मिलती है, दैट इज जस्ट अ किक। आधा 1 घंटे के लिए किक मिली, फिर वापस से नीचे आ गए और बुरी तरह से नीचे आ गए। फिर आपको क्या चाहिए, फिर एक और कॉफी चाहिए, एक और सुट्टा चाहिए। होता है ना? हाँ, तो इन चीजों को समझो बारीकी से। ये अगर चीजें हमको पकड़ में आ गई, पहले तो हमको ये चीजें पता होनी चाहिए, वही मेरा काम है, मैं आपको बता रहा हूं। पता लग गई, अब क्या करना है, इन चीजों के अकॉर्डिंग चलना है। चलोगे तो क्या होगा, आपका फायदा है, मेरा फायदा है, आपका फायदा है। नहीं चलोगे तो क्या होगा, जो लगी हुई है थोड़ी और लग जाएगी, और क्या होगा। एलोपैथी तो है ही, है ना? कभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऑपरेशन हो जाएगा, और क्या होगा। उसके बाद अपने स्टिचेस लगाओ, फिर चलने लग जाओ, और दवाइयां खा लो, है ना? यही करते हैं हम। आयुर्वेदा क्या कहता है, फूड इज मेडिसिन, यू डोंट नीड मेडिसिन। कितनी अच्छी बात है, देखो, फूड इज मेडिसिन। अगर हम समझ करके खाएं कि हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग क्या अच्छा है खाना हमारे, कितनी अच्छी बात है। तो अगर ये बात हमको समझ आ जाए और हम इस हिसाब से चलने लग जाए, तो मेडिसिन की हमें जरूरत ही नहीं है। व्हाई डू वी नीड मेडिसिन? एक्सट्रीम केसेस में जरूरत है, वहां पे ठीक है एलोपैथी। बॉडी को बैलेंस रखना है, माइंड को बैलेंस रखना है, ये 2 काम अगर आप करते रहे तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते? लगा लो दिमाग। जैसे आपने कहा, जैसे खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना है। एक बार आपने पहले भी बोला था जब चल रहे हैं तो सिर्फ चलना है। तो सर, जब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सोचनी है वो कब सोचें कि हम एकदम से सोल्यूशन निकाल पाएँ? एक दिन में आप कितने घंटे खाते हो? 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे? टोटल मिला के भी 1 घंटा मैक्सिमम, वो भी मेरे ऐसे धीरे खाने वालों के लिए। जो निगलते हैं वो तो पता नहीं, काम हो गया 5 मिनट, नहीं 5 मिनट में पूरे दिन का खाना, वो तो खच कुछ। तो ऐसा है कि एक दिन में मैक्सिमम 1 घंटा आप खाते हो। अगर उस वक्त आप अपना पूरा ध्यान खाने में रख सको, आप खा भी रहे हो और सोच भी रहे हो, तो ना तो खाने में पावर जा रही है, ना सोच में जा रही है। ऐसी सोच भी किस काम की है? खाने के साथ साथ आप सोच तो रहे हो, ऊपर से हमें पता ही नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, कहीं का कहीं जा रहे हैं। समझ गए ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मैकेनिकल बन गए, किसी भी काम को ध्यान से नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से खा सकते हो तो आप ध्यान से बैठ करके सोच भी सकते हो, उस सोच में पावर होगी। आप सोच करके अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हो। जो आदमी ध्यान से खा नहीं सकता, वो ध्यान से बैठ करके अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचेगा?
उसकी लाइफ तो अपने आप ही बन रही है। उसको लग रहा है कि मैं चूज कर रहा हूं अपनी लाइफ को, अपने आप ही बनती चली जा रही है अपनी आदतों के हिसाब से, इस सोसाइटी के हिसाब से। कॉन्शियसली वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि मेरे को अपनी लाइफ को कैसा बनाना है। बड़ी सिंपल सी एक चीज है, जब कभी इस चीज को नोट किया है, ऑब्जर्व किया है, जब पेट पूरा प्रॉपर्ली साफ हो जाता है तो क्या होता है? अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है? आयुर्वेदा में कहते हैं हर बीमारी का जड़ पेट से है। आपका पेट कैसा है वो सिर्फ आपको पता है, उसका वीडियो से क्या कनेक्शन है? मेरी वीडियोस देखते रहो बैठे बैठे समझे? आयुर्वेदा का या ये कह लो लाइफ का एक बेसिक सा लॉ है। वो क्या है? पेट नरम, पैर गरम, सर ठंडा। ज्यादातर क्या हो रहा है? इस सबका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पेट लोगों का टाइट है, मतलब 4-5 दिन तक भी बिना कुछ करे आराम से चल रहे हैं, और पैर ठंडे हुए पड़े हैं, सर गर्म है, गुस्सा, स्ट्रेस, प्रेशर, इस सब की वजह से क्या होता है? सर गर्म हो जाता है। उसकी जड़ हो सकती है कोई खाना हो, कुछ गलत खा रहे हो, आपकी बॉडी टाइप हो सकता है, अब बहुत टेक्निकल हो जाएगा यार। ये सुना है आपने इसके बारे में, वात पित्त कफ? तो हो सकता है आपकी बॉडी टाइप जो है वो पित्त टाइप की है। पित्त का मतलब होता है हीट। हीट पहले ही बहुत ज्यादा है, फायर एलिमेंट पहले ही बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी में, आप और बढ़ा रहे हो, सारा मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हो सुबह से रात तक, जिसकी वजह से फायर और बढ़ रही है। गुस्सा आना, टिक करके ना बैठ पाना, फड़फड़ाते रहना, ये सब चीजें होने लग जाती है। जब वात बढ़ जाता है, दैट मीन्स वायु, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर थॉट्स, तब थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको ये समझना है, ये जो थॉट्स आ रहे हैं उसकी जड़ क्या है। अब ये क्या है? ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको यहां पर करने होते हैं, कोई लेबोरेटरी नहीं है जहां पे जाके आप ये एक्सपेरिमेंट कर सको। तो एक्चुअल में जो लेबोरेटरी है आपके पास में वो ये है, आपकी खुद की बॉडी है। इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या कर सकते हो। आजकल हमने क्या गड़बड़ करी है, घी तेल ये खाना बहुत कम कर दिया है या छोड़ दिया है। अगर थॉट ज्यादा आ रहे हैं तो रात को जब आप खाते हो, खाना जब भी खा रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा घी गर्म करो। देसी घी बुरा नहीं है, आज न्यूट्रिशनिस्ट जितने भी हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। 2 छोटी चम्मच उसको गर्म करो, अच्छे से डालो जो भी आप खा रहे हो उसके अंदर। रात को थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आ जाएगी। बहुत ज्यादा आप इसको कंपोनेंट को बढ़ा दोगे, यानी घी भी बहुत ज्यादा खाने लग जाओगे तो बिल्कुल ही आलसी हो जाओगे, फिर बिल्कुल ही थॉट्स आने बंद हो जाएंगे 10 चम्मच खाओ और सो जाओ। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ऐसे समझना होता है।